हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कमेंटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में भयानक हादसा, कार की टक्कर से हवा में उछलकर गिर पड़ा राहगीर। शहर के इलाके नागुल में भयानक सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कार ने सड़क से गुजरने वाले शख्स को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो शख्स हवा में उछलकर बरखी पोल से टकराकर गिर पड़ा। हादसे में राहगीर बुरी तरह से जख्मी हो गया। हादसे के मनाजिर वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में वाज़ेह तौर पर रिकॉर्ड हो गए। मुकामी लोगों ने फौरी तौर पर पुलिस को इत्तला दी। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने इस हादसे पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और तमाम ज़ावियों से तहकीकात कर रही है। जख्मी की शनाख्त जय बाबू 50 साल के तौर पर हुई है, जो एक मुकामी रियल एस्टेट कंपनी में काम करता है। मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसी और महंगाई के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज। रियासत तेलंगाना के दारुल हुकूमत हैदराबाद में हुक्मरान जमात बीआरएस के सीनियर रहनुमा और वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली की क़यादत में रसोई गैस की कीमतों में मुसलसल इजाफे के खिलाफ एहतजाज किया गया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। गुज़िश्ता रोज़ मरकजी हुकूमत ने रसोई गैस कीमतों में 50 रुपये का इजाफा किया, जिसके खिलाफ बीआरएस पार्टी ने रियासत भर में एहतजाज किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने एहतजाज में शिरकत करके मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि साल 2014 में रियासत में बीआरएस और मरकज में बीजेपी ने हुकूमत बनाई। पिछले 8 सालों में तेलंगाना रियासत में हर शोबे जात में गैर मामूली तरक्की हासिल हुई, जबकि मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों की वजह से मुल्क की हालत खस्ता हो गई है। इससे आम लोगों की परेशानियों में इजाफा हुआ है। रियासती वज़ीर ने कहा कि मरकज में बीजेपी हुकूमत आम लोगों के बारे में कम और सनतकारों के बारे में ज्यादा फिक्रमंद रहती है। तारिक अंसारी तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन के चेयरमैन मुकर्रर। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवान तारिक अंसारी को तेलंगाना माइनॉरिटीज कमीशन का चेयरमैन मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर अहकाम जारी कर दिए गए हैं। इनकी मियाद 3 साल की होगी। तारिक अंसारी ने आज शाम प्रगति भवन में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से मुलाकात करते हुए चेयरमैन का तकर्रुरनामा हासिल किया। बताया जाता है कि तारिक अंसारी का ताल्लुक निजामाबाद शहर से है और उन्होंने अलहदा रियासत तेलंगाना की तहरीक में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन जनवरी की तनख्वाह से महरूम। महकमा इखलाती बहबूद की अबतर सूरत हाल के बारे में हर कोई वाकिफ है। हुकूमत की फलाही और तरक्याती स्कीमात के फवायद अक़लियतों तक पहुँचाने में ओहदेदारों की दिलचस्पी ना लेना एक तरफ है और दूसरी तरफ तारीखी मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन को माह जनवरी की तनख्वाह अभी तक जारी नहीं की गई। फरवरी का महीना गुजर गया, लेकिन 23 मुलाजिमीन जनवरी की तनख्वाह के इंतजार में हैं। बताया जाता है कि मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन की तादाद 30 है, जिनमें से मजहबी उमूर अंजाम देने वाले स्टाफ यानी इमाम और मौज़्ज़नीन की तादाद 7 है। साबिक़ में भी तनख्वाहों की इजराई में ताखिर की शिकायत पर उस वक्त के डायरेक्टर अखिलती बहबूद शाहनवाज कासिम ने आइमा और मौज़्ज़नीन को मेंटेनेंस फंड से तनख्वाहों की इजराई की हिदायत दी थी। दोनों मसाजिद के खतीब, इमाम और मौज़्ज़नीन को माह जनवरी की तनख्वाह अकाउंट में जमा कर दी गई, जबकि 23 दीगर स्टाफ तनख्वाह से महरूम हैं। साबिक़ में हर महीने की 5 तारीख से पहले तनख्वाह जारी की जाती रही है। अब जबकि रमज़ानुल मुबारक करीब है, मक्का मस्जिद और शाही मस्जिद के मुलाजिमीन जनवरी की तनख्वाह की इजराई न होने से मसाइल का शिकार हैं। होटलों और तिजारती इदारों को जीएचएमसी की नोटिस। जीएचएमसी के इन्फोर्समेंट विजिलेंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट शोबे ने सिकंदराबाद जोन और बंजारा हिल्स के 22 तिजारती इदारों और होटलों का मुआयना किया। उनको नोटिसें हवाले की गई। सेलदार, बावर्ची खानों, गोदामों, पार्किंग इलाकों और होटलों के दीगर इलाकों में फायर सेफ्टी को यकीनी बनाने के लिए खुसूसी मुहिम के हिस्से के तौर पर ये नोटिसें उन्हें हवाले की गई। कांग्रेस बरसर इख्तिदार आने पर 1 साल में 2 लाख सरकारी नौकरियों पर तकर्रुरात। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने हुकूमत को चैलेंज किया कि ज़राई शोबे को 24 घंटे बरखी सरबराही को साबित करें। अगर हुकूमत 24 घंटे बिला वक्फा सरबराही साबित करती है तो कांग्रेस पार्टी आवाम से वोट की अपील नहीं करेगी। रेवंत रेड्डी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के तहत 18वें दिन हसनाबाद असेंबली हल्के का इहाता किया। उन्होंने सुबह 9 बजे पदयात्रा का आगाज करते हुए गंडीपल्ली प्रोजेक्ट का मुआयना किया, जिसके लिए किसानों से अराजी हासिल की गई थी, लेकिन उन्हें मुआवजा नहीं दिया गया। रेवंत रेड्डी ने मुतासिरीन से बातचीत की और तयक़ुन दिया कि वो मुतासिरीन को इंसाफ दिलाने के लिए जिद्दोजहद करेंगे। रेवंत रेड्डी ने पदयात्रा के दौरान समाज के मुख्तलिफ तबक़ात बिलखुसूस ख़वातीन और बेरोजगार नौजवानों और तलबा से बातचीत की। उन्होंने एससी कॉलोनी में दर्जे फहरिस्त अक़वाम के नुमाइंदों से मुलाकात की। हसनाबाद के अम्बेडकर चौराहे पर रेवंत रेड्डी ने एक बड़े जलसे आम से खिताब करते हुए आवाम से अपील की कि वो कांग्रेस को इख्तिदार का एक मौका दें। आज़मीन हज के पासपोर्ट्स की जल्द तजदीद पर जोर। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद से सदरनशीन हज कमेटी की मुलाकात। जनाब मोहम्मद सलीम सदरनशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद डी बालिया IRS से मुलाकात करते हुए नुमाइंदगी की कि आज़मीन हज के पासपोर्ट की रिन्यूअल खुसूसी मुहिम के तहत बर वक्त की जाए, क्योंकि हज दरख्वास्त दाखिल करने की आखिरी तारीख 10 मार्च मुकर्रर की गई है। जनाब मोहम्मद सलीम ने रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद को शख्सी तौर पर बताया कि गुज़िश्ता की तरह इस साल भी खुसूसी मुहिम के तहत आज़मीन हज के पासपोर्ट इंटरनेशनल जंगी खतूत पर जारी किए जाएँ। रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर हैदराबाद ने यकीन दिलाया कि आज़मीन हज की दाखिल करदा दरख्वास्तों पर फौरी कार्रवाई करते हुए जंगी खतूत पर नए पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। सदरनशीन हज कमेटी ने मजीद मुतालबा किया कि आज़मीन हज के इंटरनेशनल पासपोर्ट 10 मार्च 2023 से पहले किए जारी करदा हों और जिसकी मियाद मुद्दत 3 फरवरी 2024 हो।
तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में भी मजलिस हिस्सा लेगी। मजलिस के 65वें यौम तासीस तकरीब से बैरह सर ओवैसी का खिताब। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरह सर ओवैसी ने कहा कि मजलिस तेलंगाना, कर्नाटक और राजस्थान के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेगी। मजलिस के दफ्तर दारुल सलाम में पार्टी की 65वें यौम तासीस तकरीब से खिताब करते हुए बैरह सर ओवैसी ने कहा कि मजलिस तेलंगाना में न सिर्फ अपनी ताकत को बरकरार रखेगी बल्कि इसमें मजीद इजाफा करेगी। तेलंगाना में बीजेपी को शिकस्त देगी क्योंकि बीजेपी नफरत का पैगाम लेकर आगे बढ़ रही है। अवाम उन्हें मुस्तरद कर देंगे। मजलिस राजस्थान और कर्नाटक के असेंबली इंतखाबात में भी हिस्सा लेगी। इस सिलसिले में पार्टी की जानिब से ऐलान किया जाएगा। मजलिस ये चाहती है कि तेलंगाना में नफरत का खात्मा हो, अमन की जीत हो, रियासत की तरक्की हो। अवाम को ये सोचना चाहिए कि वो दस्तूर को पसंद करते हैं या बुलडोजर चाहते हैं, मोहब्बत को या जुल्म को पसंद करते हैं, इसका फैसला करें। तेलुगु देशम बरसर इख्तिदार आते ही मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंक का वादा। तेलुगु देशम के कौमी जनरल सेक्रेटरी नारा लोकेश ने मुस्लिम अक़लियत के नुमाइंदों को तयक़ुन दिया कि आंध्र प्रदेश में पार्टी बरसर इख्तिदार आते ही मुसलमानों के लिए इस्लामिक बैंक कायम किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में जारी पदयात्रा के दौरान नारा लोकेश ने तिरुपति के चंद्रगिरी में मुसलमानों के इजलास में शिरकत की और तयक़ुन दिया कि तेलुगु देशम के बरसर इख्तिदार आने पर मुसलमानों की मुआशी तरक्की के लिए इक़दाम किए जाएंगे। पदयात्रा के मौके पर मुकामी मुसलमानों ने नारा लोकेश का खैर मकदम करते हुए इजलास मुनक्किद किया था। नारा लोकेश ने इल्जाम किया कि जगन मोहन रेड्डी हुकूमत ने मुसलमानों की फलाह और बहबूद को नजरअंदाज कर दिया है। ऐसी हुकूमत को बरसर इख्तिदार रहने का कोई हक नहीं। चंद्रबाबू नायडू के चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फायज होते ही साबिक की तरह रमजान तोहफा, दुल्हन स्कीम और ओवरसीज स्कॉलरशिप को बहाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम दौरे हुकूमत की तमाम स्कीमात पर एहया होगा। नारा लोकेश ने कहा कि अवामी खिदमात को टेलीफोन से मरबूत करते हुए सर्टिफिकेट्स की बर वक्त इजराई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने जगन मोहन रेड्डी को तनखीद का निशाना बनाया और कहा कि जगन ने अवाम से अपील की थी कि 25 अरकान पार्लियामेंट की कामयाबी की सूरत में आंध्र प्रदेश के लिए खुसूसी मौक़िफ़ हासिल करेंगे। अपोजिशन में रहते हुए जगन ने धरना और भूख हड़ताल की थी, लेकिन बरसर इख्तिदार आते ही खुसूसी मौक़िफ़ के मुतालबे को भुला दिया गया। शाहरुख खान के घर में दीवार कूदकर घुस गए 2 नौजवान। बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान के मन्नत बंगले में 2 नौजवान दीवार फांदकर घुस गए। ये वाक़या जुमेरात को पेश आया। पुलिस के मुताबिक दोनों नौजवान गुजरात के रिहायशी हैं और वो दीवार फलांकर बंगले में दाखिल हुए। बर वक्त सिक्योरिटी वालों ने उन्हें देखकर पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। दोनों की उम्र 19-20 साल बताई जाती है। पुलिस ने बताया कि दोनों नौजवान शाहरुख खान के फैंस हैं और उनसे मिलने गुजरात से मुंबई आए थे और उन्होंने घर में घुसने की कोशिश की। सिक्योरिटी को चकमा देकर वो दीवार फलांकर बंगले के अंदर दाखिल हुए और उन्हें पकड़ लिया गया। उनके खिलाफ ताज़ीरत हिंद की दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें बगैर इजाजत के तदावुदात शामिल हैं। इसके साथ पुलिस मजीद तहकीकात जारी है। बीजेपी के रुकन असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया। कर्नाटक में असेंबली इंतखाबात से पहले बीजेपी के लिए एक बड़ा धक्का लगा है। बीजेपी के रुकन असेंबली का बेटा 40 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। लोक आयुक्त की एंटी करप्शन पुलिस ने चिन्नागिरी असेंबली हल्के के बीजेपी एमएलए मदल वेरुपक्सपका के बेटे प्रशांत मदल को अपने वालिद के दफ्तर में एक शख्स से रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया, जो बेंगलुरु वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में सीनियर अकाउंटेंट बताया जाता है। इस वाक़े के बाद एंटी करप्शन के हुक्म ने रुकन असेंबली की रिहायशगाह की तलाशी ली, जहाँ पुलिस को 6 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक लोक आयुक्त ने कहा कि इसके अलावा अहदेदारों ने के दफ्तर से 1.7 करोड़ रुपए जब्त किए। बताया जाता है कि प्रशांत ने साबुन और साबुन की तैयारी के लिए दरकार खाम माल का कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए एक कॉन्ट्रैक्टर से रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। चार्जिंग के दौरान बातचीत, सेलफोन फट पड़ा, एक शख्स हलाक। सेलफोन चार्जिंग पर लगाकर बात करने के दौरान एक शख्स की मौत हो गई। ये वाक़या रियासत मध्य प्रदेश के उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर बिदनगर तहसील इलाके में पेश आया। दयाराम नामी एक 68 साल शख्स ने अपना फोन चार्ज करने के लिए लगाया था क्योंकि बैटरी खत्म हो रही थी। इसी दौरान उसे किसी का फोन आया। उसने फोन चार्जिंग से निकाले बगैर फोन कॉल रिसीव किया, जिसके साथ ही फोन धमाके से फट पड़ा। नतीजे में दयाराम के सर, चेहरे और सीने पर शदीद जख्म आए और वो मौके पर ही हलाक हो गया। ये वाक़या 2 दिन पहले पेश आया, जिसका ताखिर से इल्म हुआ। तालिबात के हिजाब पहनकर इम्तिहान देने की दरख्वास्त पर फौरी समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को इस अर्जी पर फौरी समाअत करने से इनकार कर दिया, जिसमें कर्नाटक के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में तालिबात को हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत देने का मुतालबा किया गया था। एक खातून वकील ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की सरबराही वाली बेंच के सामने इस मामले का तस्करा किया था। वकील ने कहा कि 5 दिन बाद इम्तिहान है, इसलिए अर्जी पर फौरी समाअत की जानी चाहिए। बेंच ने वकील से कहा कि आप आखिरी तारीख को आएंगे तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि होली की तातीलात के बाद इस मामले की समाअत के लिए नई बेंच तश्कील दी जाएगी। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 फरवरी को कर्नाटक में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को हिजाब पहनकर सालाना इम्तिहानात में शिरकत की इजाजत देने की अर्जी पर गौर करने पर रजामंदी जाहिर की थी। सराफा बाजार, सोना फ्लैट सतह पर, चांदी में मामूली इजाफा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन जुमे को सराफा बाजार में सोने की कीमत फ्लैट सतह पर देखी गई। दूसरी तरफ चांदी में मामूली इजाफा देखा गया। जुमेरात की गिरावट के बाद आज सोने की कीमत 56,000 रुपए फी 10 ग्राम से नीचे आने की उम्मीद थी, लेकिन सोना फ्लैट सतह पर रहने की वजह से चांदी आज भी 56,000 रुपए से ऊपर चली गई।
त्रिपुरा और नागालैंड में बीजेपी को दोबारा इख्तियार, मेघालय में किसी को अक्सरियत नहीं मिली। मुल्क की 3 रियासतों में हुए असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को जबरदस्त कामयाबी मिली। त्रिपुरा और नागालैंड एक बार फिर अक्सरियत के साथ इख्तियार में आ गई। वोटों की गिनती के अमल के आगाज से ही बीजेपी ने मुकम्मल बरतरी दिखाई। इसके साथ ही बीजेपी को 2 रियासतों में पजीराई मिली। त्रिपुरा में बीजेपी ने 60 में से 33 सीटें जीत ली। 31 के जादुई हिंसे तक पहुंचने के बाद एक बार फिर हुकूमत बनने जा रही है, जबकि कांग्रेस और बाएं बाजू के इत्तेहाद ने 14 सीटों पर कामयाबी हासिल की। नई पार्टी टिपरा मोथा ने 13 सीटों पर कामयाबी हासिल की और हुक्मरान पार्टी को झटका दिया। नागालैंड में बीजेपी और एनडीपीपी के इत्तेहाद ने जबरदस्त जीत हासिल की। 60 सीटों में से बीजेपी ने 37 सीटें जीती हैं, जबकि एनपीएफ को 2 सीटें मिली हैं। कांग्रेस खाता नहीं खोल सकी। काबिल जिक्र है कि दिगर ने 21 हल्कों पर कामयाबी हासिल की है। यहां भी 31 का जादुई हिंसा अबूर करने के बाद बीजेपी की सफों में खुशी देखी जा रही है। दूसरी तरफ मेघालय के नताज भी आए। चीफ मिनिस्टर कोनार्ड संगमा की जेर क़यादत नेशनल पीपल्स पार्टी ने 25 सीटें हासिल की और वाहिद सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी, लेकिन 31 के जादुई हिंसे तक पहुंचने में नाकाम रही। कांग्रेस को 5 और बीजेपी को 4 सीटें मिली। दिगर ने 25 सीटें हासिल की, लेकिन बीजेपी ने ऐलान किया कि वो कोनार्ड के साथ मिलकर हुकूमत बनाने के लिए तैयार है। अगर ये दोनों पार्टियां इत्तेहाद करती हैं तो मेघालय में भी बीजेपी हुकूमत का हिस्सा होगी। इस मरतबा होली में 25,000 करोड़ रुपए का होगा कारोबार। हिंदुस्तानी ताजिरों ने चीनी मसनूआत का फिर किया बाइकाट। होली में अब बहुत ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं। कोरोना बहरान के बाद इस साल होली का त्यौहार दिल्ली समेत पूरे मुल्क के कारोबारियों में एक नई उमंग लेकर आया है। कारोबारियों में एक नई उम्मीद और जोश दिखाई दे रहा है, क्योंकि रंगों का ये त्यौहार एक बार फिर बगैर किसी पाबंदी के मनाया जाएगा, यानी लोग जी भरकर खरीदारी करेंगे। अंदाजा लगाया जा रहा है कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले रवा साल होली में मुल्क भर में तकरीबन 25% ज्यादा कारोबार होगा, यानी हिंदुस्तान में होली के पेश नजर 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। तन्हा दिल्ली में ही 1500 करोड़ रुपए के कारोबार का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मेघालय में कोनार्ड संगमा ने नई हुकूमत बनाने का दावा किया पेश। 7 मार्च को ले सकते हैं हलफ। मेघालय के वज़ीर आला और नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के रहनुमा कोनार्ड संगमा ने जुमा 3 मार्च को गवर्नर फागू सिंह चौहान से मुलाकात करके नई हुकूमत बनाने का दावा पेश कर दिया। उन्होंने 32 अरकान असेंबली की हिमायत वाला खत गवर्नर को सौंपा। इधर मेघालय बीजेपी के सदर आनिस्ट मारीवी का कहना है कि संगमा 7 मार्च को हलफ ले सकते हैं। उन्होंने कहा कि हलफ बर्दारी तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के शरीक होने की तवक्को है। कोनार्ड संगमा मेघालय के मौजूदा वज़ीर आला हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके पास 32 अरकान असेंबली की हिमायत है। ताहम उन्होंने ये मालूमात नहीं दी कि उन्हें कौन कौन सी पार्टियां हिमायत दे रही हैं। राजभवन जाने से पहले संगमा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहा, हमारे पास वाज़ेह अक्सरियत है। बीजेपी पहले ही हमें हिमायत दे चुकी है, कुछ और पार्टियां भी हिमायत दे रही हैं। कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी सरगंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल। कांग्रेस के साबिक सदर सोनिया गांधी को सेहत खराब होने की वजह से दिल्ली के सरगंगाराम हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है। बताया जा रहा है कि उनके सीने में इन्फेक्शन है, हालांकि उनकी हालत अब मुस्तहकम है। हेल्थ बुलेटिन जारी करते हुए अस्पताल ने बताया कि सोनिया गांधी का इलाज डॉक्टर अरूप बासु, सीनियर कंसल्टेंट शोबे चेस्ट मेडिसिन और उनकी टीम कर रही है। 2 मार्च को इन्हें बुखार की शिकायत की वजह से अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनका इलाज मुसलसल जारी है और उनकी हालत अब मुस्तहकम है। हार्ट अटैक से महफूज रहने के लिए रोजाना 11 मिनट चहलकदमी करें। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की हालिया तहकीक में हुआ इंकशाफ। पैदल चलने के कई फवायद हैं। पैदल चलने या वॉकिंग न सिर्फ जिस्म बल्कि दिल को सेहतमंद रखने में बहुत मददगार हैं। हालिया दिनों में नौजवान दिल के दौरे और कैंसर से मुतासिर हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज के साइंसदानों का कहना है कि इन खतरा से बचने के लिए पैदल चलना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि रोजाना 11 मिनट पैदल चलने से सेहतमंद जिंदगी गुजारी जा सकती है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक हालिया तहकीक में बताया गया है कि अगर आप रोजाना 11 मिनट या हफ्ते में 75 मिनट तेज चलते हैं तो आप दिल की बीमारियों, हार्ट अटैक, फालिज और कई कैंसर के खतरात को कर सकते हैं। इस सिलसिले में इनके ताज़ा तरीन तहकीकी नताइज ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन में शाया हुए हैं। एक तहकीक में बताया गया है कि हफ्ते में 75 मिनट की चहलकदमी या वॉकिंग दिल की बीमारियों के खतरे को 17% और कैंसर के खतरे को 7% तक कम कर सकती है। दुल्हन को सोने में तोला गया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की हकीकत सामने आ गई। दुबई में मुकीम एक पाकिस्तानी ताजिर की बेटी आयशा की शादी की तकरीब मौजूए बहस बनी हुई है। इस ताजिर ने अपनी लख्त जिगर को सोने में तोला। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दुल्हन का वजन 69 किलोग्राम था। चुनाचे उसके वजन के बराबर सोने की ईंटें लाई गई और तराजू में एक तरफ दुल्हन को बिठाया गया और दूसरी तरफ सोने की ईंटें रखी गई और दुल्हन को तोला गया। दुल्हन को सोने में तोलने का वीडियो और तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो गई। इंटरनेट सारिफिन तरह तरह का रद्दअमल जाहिर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि जहेज में इतना सोना देने के बजाय बेहतर होता कि जल्जला के मुतासरीन की मदद की जाती। ज्यादातर जुनूबी एशिया में शादियों की तकारीब में शान और शौकत पर बहुत ज्यादा रकम खर्च की जाती है, हत्ता के बाज़ लोग पूरी उम्र भर की जमा पूंजी लगा देते हैं। हालांकि ये शादी गुज़िश्ता माह हुई, लेकिन अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर गश्त कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की इस खास तकरीब को मुगल बादशाह जोधा अकबर पर मुबन्नी फिल्म की थीम पर मुनक्किद किया गया था। फिल्म से मुमासिलत दिखाने के लिए मलबूसात से लेकर जेवरात, दूल्हा और दुल्हन की एंट्री से लेकर डांस तक हर चीज का बारीकबीनी से ख्याल रखा गया। यहाँ तक कि फिल्म में दिखाया गया है कि एक सीन जिसमें जोधा को सोने में तोला जाता है, इसको भी एन इसी तरह दोहराया गया। अब इस वीडियो की हकीकत सामने आ गई है। फोटो और वीडियोग्राफर ने वजाहत पेश की कि शादी की वीडियो में सोने की असल ईंटें नहीं बल्कि पत्थर की ईंटों पर सोने का रंग चढ़ाया गया था।
वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।